परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जिस विधि के द्वारा सूरत अथवा आत्मा शब्द के साथ इस प्रकार जुड़ जाए कि फिर न बिछड़े, उस योग को सूरत शब्द योग कहते हैं। सूरत शब्द योग सनातन, सरल तथा स्वाभाविक है। यह इतना आसान है कि एक 5 साल का बच्चा भी इसका अभ्यास कर सकता है। इसके लिए जटिल कर्म कांड अथवा कठोर संयम या तप की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्य साधनों की तुलना में यह फल भी जल्दी देता है। इसे इसी जन्म में सिद्ध किया जा सकता है, बशर्ते कि जिज्ञासु एक जीवित सतगुरु के आदेशों के अनुसार लगन के साथ विधि पूर्वक इसका अभ्यास करे। भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों का सूक्ष्म अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि यह मार्ग उतना ही पुराना है जितना स्वयं मनुष्य। साथ ही यह पूर्णतः स्वाभाविक भी है। आत्मा का शब्द के प्रति सहज आकर्षण है, क्योंकि शब्द आत्मा का स्रोत है। शब्द और आत्मा दोनों का परस्पर स्वाभाविक संबंध है। शब्द को सुनकर आत्मा विवश होकर इसकी ओर खींची चली जाती है। शब्द शारीरिक अथवा भौतिक राग नहीं, यह आत्मिक राग है। यह सूरत या आत्मा के द्वारा सुना जा सकता है। शब्द कुल रचना के आदि में था, अब भी है और हमेशा रहेगा। यह अनादि और अनंत है, वैसे ही जैसे आत्मा अनादि और अनंत है। योग अनेक प्रकार के हैं। अधिकांश योगों का उद्देश्य कुंडलिनी को जागृत करना है। ये सब पिंड के चक्रों से संबंधित हैं। हठ योग द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। प्राण योग, प्राणायाम आदि द्वारा प्राणों पर नियंत्रण होता है तथा स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। मानसिक योग द्वारा मन को वश में किया जाता है। ज्ञान योग में मनुष्य सूक्ष्म बौद्धिक विश्लेषण के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता को समझता है। ब्रह्मांड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब अंड में है। अंड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब पिंड में है। संतों ने निचले चक्रों को, जो प्रतिबिंब के भी प्रतिबिंब हैं, छोड़ दिया है और आज्ञा चक्र अथवा तीसरे तिल से शब्द का अभ्यास शुरू किया है। उन्होंने सूरत शब्द योग को ही मुख्य माना है। इस सूरत शब्द योग की कमाई के लिए सबसे पहले किसी शब्द अभ्यासी, शब्द के भेदी पूर्ण गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है। इस योग की प्राप्ति तथा पूर्णता संतों की संगति में ही संभव होती है। सतगुरु स्वयं शिष्य को क्रियात्मक सूरत शब्द योग में लगाते हैं। इस योग की पूरी युक्ति सतगुरु दीक्षा देते समय समझा देते हैं तथा उन खतरों और रुकावटों का जो अभ्यास करते समय आती हैं खोलकर वर्णन कर देते हैं और अपनी शक्ति के द्वारा आवश्यकता अनुसार शिष्य की सहायता और रक्षा भी करते हैं। इसलिए इस अभ्यास के लिए किसी पूर्ण संत सतगुरु की खोज करके उनसे दीक्षा या नाम दान लेकर चलना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।